रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इस आयोजन से जुड़े संगठन और कार्यकर्ता इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए, जिसकी झलक देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही अयोध्या में भी दिखी, जहां नगर निगम ने स्वच्छ अयोध्या के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता दौड़ और प्लास्टिक मुक्त अयोध्या के लिए शपथ दिलाने की मुहिम चली। लेकिन स्वच्छ अयोध्या की इन तैयारियों से दूर बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेताओं का नफरती प्रलाप जारी रहा। डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। नफरत फैलाने के लिए साजिश की इस थियोरी के जरिए उन्होंने श्री रामोत्सव के लिए डर का माहौल फैलाने की कोशिश की। मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। हालांकि नेताजी के इरादे को भांपकर ज्यादातर लोग चुप ही रहे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब राम मंदिर, रामोत्सव और राम से जुड़े प्रतीकों पर आरजेडी के किसी नेता ने चोट की हो। इसके पहले एक और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया था, और उसी कड़ी को एक बार फिर रिले रेस की तरह आरजेडी के दूसरे दिग्गज बढ़ाने की कोशिश करते दिखे, जिसमें ऐसी बयानबाजी के लिए पहचान बनाने वाले पुराने चेहरे चंद्रशेखर सामने आए। अरे सामने से हटिए ना। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। सावित्री बाई फुले की जयंती के बहाने सासाराम की सभा में बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा, बाद में उसकी व्याख्या करने में वो कुछ कदम और आगे बढ़ गए। कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। जिस पार्टी को निरक्षर और 9वीं फेल नेताओं का बिहार की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सियों पर बिठाने का श्रेय है, उसके नेता उपदेशक की भूमिका में दिखे। लेकिन रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा कर चुके बिहार के शिक्षा मंत्री बढ़ती चुनावी धमक के बीच रुकने को तैयार नहीं थे। विवादित बयानों की लिस्ट में उन्होंने अपने नाम के आगे एक और बयान जोड़ने की कोशिश की। इसी कोशिश की अगली कड़ी ये रही जिसमें मंदिरों की तुलना लुटने और लूटने की जगह से हुई। कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ, लुटाने के लिए। तो जहाँ छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। आरजेडी नेता ने इस बयान को इस तरह कुछ और साफ किया। वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। इन बयानों के दौरान चंद्रशेखर शायद भूल गए कि कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ बालाजी के दर पर गए थे। आरजेडी की तरफ से ये बयान आया तो इंडिया अलायंस के सहयोगियों को भी ये रास नहीं आया। खासकर गठबंधन के 2 बड़े दलों ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दी, जिनमें एक जेडीयू रही, जिसके साथ बिहार में आरजेडी सरकार चला रही है। जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए, टीआरपी बटोरिए, जनता बटोर लेगी। इसे में आरजेडी नेताओं के बयान से दुखी जेडीयू ने ऐसे नेताओं को एक बिन मांगी सलाह भी दे डाली। जो लोग ऐसा बयान देते हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने अपने इलाके में ठाकुरबाड़ी की तरफ देखिएगा मत, क्योंकि ठाकुरबाड़ी तरफ देखिएगा तो वहाँ रामलला मिलेंगे। उधर देखना मना, प्रणाम करना मना, और अपने घर पर कह दीजिए कि जो वैष्णव संप्रदाय में विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमारे घर पर उनका प्रवेश निषेध है। निश्चित रूप से आस्था के मामले में अपने सहयोगी दल के नेताओं का ऐसा रवैया और लगातार बयानबाजी जेडीयू को हजम नहीं हो पा रही। कुछ महीने बाद ही नेताओं को जनता के बीच वोट मांगने भी जाना पड़ेगा। इसलिए राम भक्तों का सामना करना किसी भी दल के नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये बात समझ में आ गई। हम लोग सभी भगवान को मान के चलते, चाहे कोई भगवान हो, और उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, न देश आगे बढ़ सकता है। 2 सहयोगी दलों ने मंदिर पर अपने साथी नेताओं के बयान पर अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल ही जाता है, शिक्षा चाहिए तो स्कूल और कॉलेज ही जाता है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने सभी धर्मों का सम्मान करने और आस्था को राजनीति से अलग रखने की वकालत की।
राम मंदिर को लेकर आरजेडी के सहयोगी दलों को जो बयान रास नहीं आया वो संत समाज को तो नागवार गुजरना ही था। आरजेडी के विधायक अजय सिंह और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर संतों की भी प्रतिक्रिया आई। और तपस्वी छावनी मंदिर के पुजारी जगत गुरु परमहंस ने अजय सिंह के बयान का समर्थन करने पर उनसे कुछ सवाल पूछे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता, चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च का रास्ता गुलामी का रास्ता। आस्था के मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को एक नसीहत बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी दी। लोग जो है भगवान के सामने अगर आवे तो उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और हिंदू मुसलमान जो है सिख ईसाई धर्म की राजनीति और जात की राजनीति लोग बंद भी करें। अदालतों में मस्जिद के लिए बरसों लड़ने वाले इकबाल की आवाज सियासी दलों तक शायद ही पहुँचे। राम मंदिर और सनातन आस्था पर बयानबाजी हो तो बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी ही थी। बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयानों को उनकी मानसिकता से जोड़ने की कोशिश करती दिखी। यही वजह रही कि मंदिर को गुलाम मानसिकता का प्रतीक बताए जाने को बीमारी करार दिया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्हों राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं, उनको इस प्रकार का विकार हो सकता है, विकृति हो सकती है। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर विरोधी गठबंधन के कई नेताओं के रुख को राम विरोधी बताने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, उसी टीम के हिस्सा हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का कड़ा विरोध कोर्ट के अंदर किया था। सियासी दलों के नजरिए से साफ है कि लोकसभा चुनावों तक बयानबाजी का ये सिलसिला थमने वाला नहीं। इस बीच इंडिया अलायंस के कई घटक दलों के रवैये से अलग कर्नाटक सरकार की पहल दिखी, जहां कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक सरकार ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कुछ अलग करने का फैसला किया, जिसके लिए एक सर्कुलर जारी कर राज्य के 34,000 मंदिरों को विशेष पूजा आयोजित करने को कहा गया। स्पेशल पूजा will be held. कर्नाटक सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कांग्रेस के लोगों को जन्मजात हिंदू बताया और राम मंदिर पर लगे ताले को खुलवाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया। Who opened that temple? It was locked. Rajiv Gandhi, when he was prime minister, at that time government has taken to open that temple. हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन जब रामलिंगा रेड्डी बयान दे रहे थे तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शिरडी में साईं बाबा की पूजा करते दिखे। बीते कुछ महीनों से दक्षिण भारत के राज्यों से सनातन धर्म और राम मंदिर पर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसी दौरान कर्नाटक सरकार के नए फैसले ने बीजेपी को भी चौंका दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राज्य के 34,000 मंदिरों में विशेष पूजा के कर्नाटक सरकार के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा। नहीं तो सद्बुद्धि मिला है। श्री रामोत्सव के लिए जो उत्साह भारत में है, कुछ वैसा ही न्यूयॉर्क में दिखा, जहां के गीता मंदिर में आयोजित माता की चौकी समारोह में हिस्सा लेने मेयर एरिक एडम्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान पहुंच गए। Gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city, and it gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. बताया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा। इसके अलावा दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकेगा। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। फिल्म स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर निमंत्रण देने पहुंचे थे। कैलिफोर्निया में रहने वाले राम भक्तों ने अयोध्या के लिए एम्बुलेंस दान की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन असम में ड्राई डे रहने वाला है, यानी 22 जनवरी को असम में शराब की बिक्री नहीं होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी 22 तारीख को शराब बिक्री पर बैन लगाया गया था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को अब जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग के साथ अयोध्या के लड्डू दुनिया भर में जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लड्डू प्रसाद का जीआई रजिस्ट्रेशन कराया गया है। 22 तारीख को पीएम मोदी की दिवाली मनाने की अपील का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। भंडारा लोकसभा क्षेत्र में राम रथ के जरिए लोगों से दिवाली मनाने की अपील की गई। रामलला के भव्य मंदिर के ऊपर लगने वाला 44 फीट लंबा ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है। इस ध्वज दंड का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी ने किया है।
जिसे एक बड़े ट्रक के जरिए अहमदाबाद से अयोध्या लाया गया। बताया गया कि पीतल से तैयार इस ध्वज दंड की लंबाई 44 फीट है और इसे राम मंदिर के मुख्य शिखर पर लगाया जाएगा। राम मंदिर का ध्वज दंड है और ये 44 फीट लंबा है और 7 नंग है टोटल। छोटे छोटे उसकी 20-20 फीट लेंथ है। इसके साथ ही 6 और ध्वज दंड हैं जिनकी लंबाई 20 फीट है और उन्हें अलग अलग मंदिरों पर स्थापित किया जाएगा। 44 फीट लंबे ध्वज दंड का वजन 5500 किलोग्राम है और जानकारी के मुताबिक इसे नागर शैली में बनाया गया है। इसमें कई घंटियां लगी हैं। दावा है कि इन घंटियों के बजने से भगवान राम के उच्चारण का एहसास होगा। अयोध्या में आज से 14 दिनों के बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में गजब का उत्साह है और जिन लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण मिल रहा है उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर के शिव गर्जना ढोल समूह के सदस्यों के बीच भी कुछ इसी तरह का उत्साह नजर आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नागपुर के मशहूर शिव गर्जना समूह के 111 सदस्य अयोध्या पहुंचेंगे और वहां 24 और 25 जनवरी को अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस ग्रुप के कलाकारों में रामलला का दर्शन करने और उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति देने को लेकर खास उत्साह देखा गया। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि हमारी कई पीढ़ियों की प्रतीक्षा का फल अब हमें मिल रहा है और भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अयोध्या में धूम धड़ाका भी होगा और ढोल भी बजेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त रह गया है और इस बीच अयोध्या आने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं। परिवहन की भी खास व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को भगवान राम के दरबार में पहुंचने के लिए कोई दिक्कत न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद भगवान राम के दर्शन के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। तो लाखों लोग प्रतिदिन आने वाले हैं, उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया जाएगा। अयोध्या में विमान सेवा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, अब जल सेवाएं भी शुरू करने की तैयारी है। जल यात्रा की भी शुरुआत होगी, परिवहन की भी जबरदस्त व्यवस्था होगी, रेल की भी पहले से कई गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाते हुए व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंसियों और निजी बस संचालकों को भी खास निर्देश दिए गए हैं ताकि अयोध्या आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। 22 जनवरी को राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े नाम अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। इन वीवीआईपी मेहमानों के अयोध्या पहुंचने के लिए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी संख्या में चार्टर्ड प्लेन उतारने के आवेदन मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक 40 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लैंड करवाने के आवेदन मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या में 100 से अधिक चार्टर्ड प्लेन लैंड कर सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक वहां विमानों के लिए सिर्फ 8 पार्किंग एरिया है। माफ कीजिए, हाँ, सीमित संख्या में विमान खड़े किए जा सकते हैं। इन 8 में से 4 पार्किंग एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेड़े में शामिल विमानों के लिए है। इसलिए अयोध्या पहुंचने वाली ज्यादातर चार्टर्ड विमानों को लैंडिंग के बाद आसपास के दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या से रवाना होने के बाद ही ये चार्टर्ड प्लेन अपने यात्रियों को लेने के लिए वापस अयोध्या आ पाएंगे। चार्टर्ड प्लेन के अलावा 21 और 22 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों के फेरे भी बढ़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 21 और 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर 24 घंटे विमान सेवा चालू रहेगी। उस दिन कोहरे और अंधेरे में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के पूरे इंतजाम किए गए हैं। देश में कोई ऐसा राम भक्त नहीं होगा जो 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाना चाहेगा, मगर सबके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इधर नागपुर में जो भक्त प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं जा पाएंगे, वो अपने हाथों में प्रभु श्री राम का परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। परमानेंट टैटू यानी वो टैटू जो कभी नहीं मिटेगा। अब पूरी जिंदगी इनके हाथों में भगवान राम का नाम छप चुका है। नागपुर के ही एक टैटू आर्टिस्ट ने इसकी पहल की। जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा पाएंगे, उन्हें भगवान राम के फ्री टैटू का ऑफर दिया गया। इसके बाद तो मानो टैटू बनवाने वालों की बाढ़ आ गई। बताया गया कि लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1001 लोगों के हाथों में टैटू बनाया जा रहा है। राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है और जिसके लिए जैसे कि जो राम भक्त है, अब हम अयोध्या नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ 1001 लोगों का निःशुल्क फ्री परमानेंट टैटू राम, जय श्री राम, श्री राम बनवा के अपनी खुशी साझी कर रहे हैं।
हाथों में राम का नाम छपवाने के लिए युवाओं के साथ महिलाएं भी यहाँ पहुँची थी। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसका नारा जो लगा है राम का, इसलिए मेरी भी इच्छा हो गई कि हाथों में राम लिखने को मना करते हैं। नागपुर के इन राम भक्तों के साथ देश के करोड़ों लोग 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार हुए ISIS के आतंकी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ISIS आतंकी मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए वो बड़ा हमला करने वाला था। अपने हैंडलर के कहने पर उसने दूसरे आतंकी के साथ गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और वडोदरा में रेकी भी की थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह पुलिस वैन में सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे। आबकारी नीति मामले में संजय सिंह जेल में बंद हैं।